नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल मंगलमय में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन माता के पसंदीदा रंग, भोग, फूल, कथा एवं मंत्र के बारे में और माता का सबसे प्रिय सवारी क्या है, किस सवारी पर सवार होकर के अपने भक्तों के घर आती है। इसके साथ-साथ माता की कथा के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊँगी, कथा को विस्तृतीय रूप से सुनाऊँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊँगी कि 2 मुहूर्त बन रहा है, तो 2 मुहूर्त जो है कब-कब बन रहा है, क्योंकि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि माता के किन स्वरूपों की पूजा होती है नवरात्रि के प्रथम दिन। तो माता को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। माता शैलपुत्री के रूप में आती हैं और नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री माता का दिन होता है और उनका पसंदीदा रंग जो है सफेद एवं पीला है। आप चाहे तो पीला रंग भी पहन सकती हैं, पीला रंग भी चढ़ा सकती हैं वस्त्र, और सफेद रंग का वस्त्र चढ़ा सकती हैं और पीले रंग का वस्त्र भी चढ़ा सकती हैं। तो माता का सबसे प्रिय एवं पसंदीदा रंग जो है पीला एवं सफेद रंग है। माता का पसंदीदा फूल जो है कनेर का फूल अगर सफेद मिल जाए और चढ़ाए तो इससे माता बेहद खुश रहती है, और नहीं तो जो है कनेर का जो पीला फूल होता है वो फूल चढ़ाए तो उससे माता बहुत खुश रहती है। अगर नहीं फूल ये मिलता है तो गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाए, इससे माता बेहद खुश रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए कोई फूल कनेर का हो या गुड़हल का हो जरूर चढ़ाए, बिना पुष्प के पूजन मत करिएगा, ठीक है। तो और माता का पसंदीदा भोग क्या है, तो माता का पसंदीदा भोग जो है घी है। घी का भोग जो है, एक कटोरी में घी का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा रबड़ी एवं जो है दूध से निर्मित अगर सफ़ेद पेड़ा मिलता है, सफ़ेद खोए का मिठाई मिलता है तो वो चढ़ाती हैं, तो इससे माता बेहद खुश रहती है। तो माता का पसंदीदा भोग जो है यही है। और माता का जो अस्त्र शस्त्र है, तो माता के एक हाथ में त्रिशूल रहता है और माता के दूसरे हाथ में जो है कमल पुष्प रहता है। माता का सवारी जो है बैल है, वृषभ पर सवार होकर के माता अपने भक्तों के घर आती है। सौम्य रूप में आती हैं, बहुत ही सुंदर उनका शांति प्रिय रूप है और उनके मस्तक पर जो है अर्ध चंद्रमा सुशोभित रहता है। अर्ध चंद्रमा से विराजमान रहता है, अर्ध चंद्रमा से सुशोभित रहती हैं। माता का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं ओम शैलपुत्रे नमः। माता का यही है, ओम ऐं ह्रीं शैलपुत्रे नमः माता का बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप अपने श्रद्धा अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार जो है आप अपने घर में जो है पूजा के समय में जो है माता का इस मंत्र का जाप जरूर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त में कि कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में जो है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है। 2 मुहूर्त बन रहा है। तो पहला मुहूर्त बन रहा है सुबह के समय में, ब्रह्म मुहूर्त में 6:08 से लेकर के 8:07 के बीच में जो है पहला मुहूर्त बन रहा है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, ठीक है। दूसरा मुहूर्त बन रहा है सुबह के समय में 11:42 से लेकर के 12:37 तक जो है कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त बन रहा है। तो ये रहा दोनों मुहूर्तों के बारे में कि कब से कब तक लेकर के जो है मुहूर्त बन रहा है। तो अब चलिए जान ले माता का प्रिय कथा क्या है, कथा के बारे में। तो चलिए आइए, आप सभी लोगों को मैं माँ शैलपुत्री माता की कथा सुनाती हूँ। प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री माता की जय हो। वंदे वंचितिलावाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधारां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम
शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को सुनाती हूँ। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, ठीक है, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा, हे देवी, कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उन्हें नहीं। पार्वती जी ने कहा, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने से अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके का बहुत अपमान कहा और अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। उनको मन में बहुत दुख हुआ। वे अपने पति का यह अपमान वहां पर सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण को दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैल राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमावती भी इस देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। तो दोस्तों, ये माता शैलपुत्री माता की कथा है। इस कथा को सुनने से जो है भक्त के जो है सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस कथा को पूजा के दौरान जो है जरूर सुने और जो है अपने हाथ में जो है पुष्प और अक्षत ले करके ही इस कथा का श्रवण करें, ठीक है। खाली हाथ जो है माता का कथा नहीं श्रवण किया जाता है। हाथ में फूल जो है जरूर लेकर के कथा सुननी चाहिए। तो दोस्तों, यही रही माता शैलपुत्री की प्रथम दिन की पूजा के बारे में कि उनका जो है कैसे पूजा करना है। और पूजा तो आप लोग जो है जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से विधि विधान से ही करना है। ये नहीं कि कोई आडंबर नहीं करना है, हृदय से उनका पूजन करना है, विधि विधान से करना है। तो दोस्तों, यही रही माँ शैलपुत्री की पसंदीदा रंग भोग फूल कथा एवं मंत्र के बारे में। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को ये कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, माँ शैलपुत्री माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो।